प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ और आशीष देती हूँ। आज हम वचन में जाएंगे और मनन करेंगे इस बात पे कि हमारा बिचवई कौन है, आपका मध्यस्थ कौन है। आज के इस ज़माने में, इस सोशल मीडिया के ज़माने में कौन है जिसकी मध्यस्थता हमें कबूल है, या जो हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा है, या जो हमारी इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ा रहा है, या जिसकी इंफॉर्मेशन को हम ले रहे हैं। कौन है हमारा बिचवई? आज हम इस बात पे मनन करेंगे। मध्यस्थ का मतलब क्या होता है? बिचवई, मीडिएटर, मतलब जो आपके फेवर में बात करे, या जो आपकी बात को सामने वाले तक या किसी बड़े हाकिम तक या आगे बढ़ाए या वहां तक पहुंचाए, वो होता है हमारा मीडिएटर या मध्यस्थ या बिचवई। मतलब आप किसी के हाथ से अपना संदेश भिजवा रहे हैं, या किसी के द्वारा अपनी बात कहलवा रहे हैं, संदेश वाहक बना रहे हैं किसी को मध्य, तो वो आपके लिए मध्यस्थता कर रहा है। या आप कह रहे हैं कि भाई मेरा ये वाला मैटर जाकर वहाँ पे रखो, या मेरी बात को वहाँ पर इस तरीके से रखो। तो बाइबल इस विषय में क्या कहती है? नीति वचन 26:6 में हम देखते हैं, प्रोवर्ब्स चैप्टर 26 वर्स 6, वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि जो मनुष्य मूर्ख के हाथ से संदेश भेजता है वो क्या करता है? वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारता है। तो हमें बहुत केयरफुल रहना है कि हम किसको अपना बिचवई बना रहे हैं, किसको हम अपना मध्यस्थी बना रहे हैं, मध्यस्थकर्ता बना रहे हैं। और कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान में रखने हैं। एक एक करके हम उन पॉइंट्स पे जाएंगे। जैसे कि हमें पहली चीज़ तो ये देखनी है कि क्या जो आपका बिचवई है, जो आपका मीडिएटर है, वो भरोसे के लायक है, वो वफादार है, वो बुद्धिमान है। हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान देना होगा जब हम किसी को अपना मीडिएटर बना रहे हैं। उसके बारे में हमें कितना पता है। एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एक जोक था ऐसा कि एक प्रचारक थे, पास्टर साहब थे, वो कहीं किसी देश में प्रचार करने के लिए गए। अभी उनको वहाँ की भाषा नहीं आती थी, तो जाहिर सी बात है कि इंग्लिश जो है एक कॉमन लैंग्वेज है जो कि हम अपने देश के बाहर जब जाते हैं तो बहुत सी जगहों पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बात रखने के लिए। तो उन्होंने कहा, जो आयोजक थे उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप इंग्लिश में बोलिएगा, हमारे पास अनुवादक हैं, ट्रांसलेटर हैं जो मध्यस्थता करेंगे। मतलब आपकी बात को कांग्रीगेशन तक वो पहुँचाएंगे, अनुवाद करेंगे। बहुत भारी भरकम प्रचार हुआ। पास्टर साहब जितने जोश में बोले, वो अनुवादक महोदय, वो जो ट्रांसलेटर थे, भी उतनी जोर में बोले, उतने ही जोश में बोले। बहुत अच्छी सभा गई, बहुत अच्छा प्रचार गया। और उसके बाद शाम को जब सभा खत्म हुई, डिनर टाइम हुआ, सभी लोग बैठे, सारे जो भी पासवान थे, जो मैन ऑफ गॉड थे, जो आयोजक थे, जो ट्रांसलेटर थे। तो पास्टर ने बोला कि वो ट्रांसलेटर उनके बाजू में ही बैठे थे, तो पास्टर ने बोला, जस्ट गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ वो पानी का ग्लास मुझे पास कीजिए। उन्होंने बहुत धीमे शब्दों में बोला क्योंकि बाजू में ही थे। तो उन्होंने उस बात का, जो ट्रांसलेटर थे, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया पास्टर की बात का। फिर उन्होंने दोबारा कहा, फिर उन्होंने नहीं सुना। फिर पास्टर ने तीसरी बार थोड़ा ऊंची आवाज़ में कहा कि अरे भाई, प्लीज़ गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, दैट ग्लास ऑफ वाटर, मुझे पास करिए, प्लीज़ पास में दैट ग्लास। तब जो आजू बाजू और लोग टेबल पे बैठे थे उन्होंने भी सुना। जो आयोजक थे उन्होंने बोला, क्या हुआ सर, क्या हुआ पास्टर साहब? तो उन्होंने कहा, भाई मैं इस भाई से इतनी देर से बोल रहा हूँ कि मुझे वो पानी का ग्लास पास कर दीजिए, पास कर दीजिए, ये मेरी बात ही नहीं सुन रहे। तो उन्होंने कहा कि पास्टर साहब आप इंग्लिश में बोल रहे हो, उनको इंग्लिश नहीं आती। पास्टर ने अपना मत्था पीट लिया। उन्होंने क्या, उनको इंग्लिश नहीं आती? तो जो मैं सभा में प्रचार कर रहा था वो इतनी धुआंधार तरीके से, जैसे मैं प्रचार कर रहा था वैसे ही वो ट्रांसलेट कर रहे थे, तो वो क्या था? तो आयोजक ने मुस्कुराते हुए कहा, पास्टर साहब चिंता मत करिए, आप अपना प्रचार कर रहे थे, वो अपना प्रचार कर रहे थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी बात पब्लिक तक पहुंचाने के बजाय हमारा जो मध्यस्थ है, जो मीडिएटर है, वो अपनी ही बात लगाए पड़ा है। तो हमें इन सारी बातों के लिए बहुत केयरफुल होना चाहिए। अच्छा, कई बार होता क्या है कि हम किसी को अपना मीडिएटर बनाते भी नहीं हैं, हमारे बनाए बिना अपने आप लोग बन जाते हैं। एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जब हम की बात बता रहे हैं यहाँ की कर्नाटक की, तो वहाँ पे हमारे एयरफोर्स कैंपस में एक उड़िया वाले भाई थे, उड़ीसा के भाई थे, जो हमारे पास में जस्ट सामने वाले क्वार्टर में रहते थे। तो उन एयरफोर्स के अंदर सबको ये पता था कि हम विश्वासी लोग हैं, हम यीशु के लोग हैं। तो अच्छा, एयरफोर्स हो या आर्मी हो, ये अपने आप में एक मिनी इंडिया है, एक छोटा भारत है। क्योंकि वहाँ पे आप सिर्फ जय महाराष्ट्र, जय कर्नाटका या जय बंगाल ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हो। वहाँ पे आपको एक ही चीज़ बोलनी है, जय भारत।
वो एक भारत नाम का एक छोटा सा परिवार होता है डिफेंस के अंदर, आर्मी, एयरफोर्स या जो भी आर्म फोर्सेस हैं, तो आज सबको पता है कि तिवारी कौन होते हैं। तो वो जो उड़ीसा वाले भाई थे, तो वो बार बार मेरे हस्बैंड से आके जब भी वो कभी खाली टाइम में ऐसे सामने दिख जाते थे तो सवाल करने लगते थे कि तिवारी सर, तो आप तो तिवारी हो, तो फिर आप कैसे इशू के पास चले गए, तो आप क्यों मानने लगे। उनको कई बार हमने अपनी टेस्टिमनी भी बता दी थी, फिर भी उनको मतलब ये चीज़ हजम नहीं होती थी, उनको अच्छा नहीं लगता था। पर उन्हीं भाई ने और 4 लोगों तक ये बातें फैला दी थी। अभी हुआ क्या कि वही भाई, एक डिमन पजेस फैमिली थी, उस फैमिली में जो लेडी थी उसको किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया था, वो डिमन पजेस थी, तो वो उनके सेक्शन के लोग थे। तो वो खुद आए एक बार और हमसे बोला कि तिवारी सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। मेरे हस्बैंड को बताया कि मेरे दोस्त के लाइफ में ये प्रॉब्लम है और वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब कुछ करके हार चुके हैं, तो क्या आपका इशू कुछ कर सकता है, क्या छुटकारा दिला सकता है। मेरे हस्बैंड ने कहा ईशु के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए और ईशु के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो देखिए, हमने उन्हें अपना मीडिएटर अपॉइंट नहीं किया था, वो सवाल पूछ के हमारी जान खाते थे, लेकिन वही बंदा ऑटोमेटिक हमारा मीडिएटर बन गया जब उसने किसी को देखा परेशानी में कि हाँ भाई, हमारे यहाँ सामने एक तिवारी सर रहते हैं, वो बहुत इशू करते हैं, तो तुम सब जगह से थका चुके हो, तो चलो मैं उनसे तुम्हें मिलवा देता हूँ। वो उस फैमिली को लेके हमसे मिलवाने के लिए लाए, वो परमेश्वर के नाम से उनके जीवन में काम हुआ। तो हमने नहीं बनाया, लेकिन वो खुद से हमारे मीडिएटर बन गए, जो कि एक अच्छी बात हुई। लेकिन कई बार गड़बड़ भी हो जाता है, यहाँ तो ये अच्छी बात हो गई। ऐसे ही जब हम नई जगह कहीं पोस्टिंग पे जाते थे तो हमें चर्च ढूंढनी होती थी। जब हम किसी नई जगह पोस्टिंग पे जाते हैं, एयरफोर्स में ट्रांसफ़र होके, तो हमें जाहिर सी बात है कि नई जगह जब जाते हैं तो हमें चर्च पूछना पड़ता है। तो आजू बाजू वालों से भी पूछते हैं, जो सिविल के लोग रहते हैं, अगर उन्हें नहीं पता होता तो हम अपने एयरफोर्स में पूछते हैं फिर लोगों से। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एयरफोर्स इज जस्ट लाइक अ मिनी इंडिया, तो जब हम वहाँ पे पूछते थे कि कोई चर्च आपको मालूम है क्या, अभी उनको सरनेम पता है, तो सबसे पहले तो उनके फेस पे ऐसे एक्सप्रेशन आते थे, अच्छा तिवारी हो, चर्च जाना है। और कुछ लोग तो सामने से भी बोलते थे तो वो हमारे लिए अच्छा हो जाता था, हमें टेस्टिमनी शेयर करने को मिलता था। और कुछ लोगों के चेहरे पे वो लिख के आता था, तो वो हमें साफ साफ पढ़ने में आता था। किसी के तो चेहरे पे ऐसे भाव आते थे, शर्म नहीं आती, तिवारी हो के चर्च जाओगे। तो हम अपने चेहरे से ऐसे एक्सप्रेशन देते थे, बिल्कुल शर्म नहीं आती। जब यीशु को हमारे लिए क्रूस पे लहू बहाने में शर्म नहीं आई, तो हमें यीशु से प्यार करने में शर्म क्यों आएगी। तो वही लोग फिर हमारे मीडिएटर बन जाते थे, जाके फैला देते थे, अरे वो तिवारी हैं, वो चर्च जाते हैं, वो तिवारी हैं, वो चर्च जाते हैं। और उसके बाद क्या होता था, बहुत से लोगों के मन में कौतूहल आ जाता था, तो लोग पूछते थे आके, आप तिवारी हो, आप चर्च जाते हो, क्यों। मीडिएटर कई बार काम आसान भी कर देते हैं, गवाही देने के खूब सारे मौके खोल देते हैं। मीडिएटर कई बार काम मुश्किल भी कर देते हैं। मेरी एक मेट थी वहाँ पर कर्नाटक में, तो उसको हमने बोला था संडे के दिन, बाकी दिन तुम 10 बजे आओगे चलेगा, संडे को सुबह 8 बजे काम करके जाओ। वो पूरे कैंपस में बोलती थी, तिवारी अम्मा का काम करने जाना है, वो क्रिश्चियन अम्मा का काम करने जाना है। अम्मा मीन्स साउथ में अगर बोले तो रिस्पेक्टेड वे में भी अम्मा बोलते हैं, बच्ची को भी बोलते हैं, बड़े बुजुर्ग को भी बोलते हैं। तो वो सब जगह ही बोलती थी, वो क्रिश्चियन अम्मा का संडे है ना, उनको चर्च जाना है, काम सुबह जल्दी करना है, काम सुबह जल्दी करना है उनका। तो इस तरह से भी बात फैलती थी। मेरे पास कोचिंग के लिए बच्चे आते थे, तो उन बच्चों की मम्मी ने एक बार मुझे बोला था, जब वो फीस देना है, उन बच्चों को वचन बताती थी या टेस्टिमनी, वो बच्चे पूछते थे, तो मैम आप कैसे आई, तो फिर मैम आपके घर में मना नहीं किया, मैम आपको डांट नहीं पड़ी। और वो बच्चे जाके फिर अपने घर में बताते थे, वो बच्चे मीडिएटर थे। गॉस्पल का बीज फैलने के लिए कितना अच्छा मौका था कि कितने लोगों तक गवाही जा रही थी, कितने लोगों तक बीज फैल रहा था सुसमाचार का, ऐसे अलग अलग लोगों के जरिए। उन बच्चों की मम्मी ने एक बार कहा था कि मैडम हम तो ये कभी मान ही नहीं सकते कि आप क्रिश्चियन नहीं हो, क्योंकि वहाँ एयरफोर्स के अंदर ये बात फैली हुई थी कि तिवारी जी ने क्रिश्चियन लड़की से शादी की। मतलब वो कहते थे कि मैं बाय बर्थ क्रिश्चियन हूँ, लव मैरिज की है, और बीवी को खुश करने के चक्कर में वो खुद क्रिश्चियन बन गए हैं। मुझे बड़ी हंसी आती थी, क्योंकि मेरे पति जैसा सीधा इंसान जो कि लव मैरिज के बारे में सोच नहीं सकता, करना तो दूर की बात, उनके बारे में लोगों ने कहानियां गढ़ी हुई थी कि क्रिश्चियन लड़की से शादी करी है और उसको खुश करने के चक्कर में खुद भी क्रिश्चियन बन गए हैं। तो चाहे पौलुस कहता है क्या हुआ, चाहे बदनामी हो रही है, चाहे नाम खराब हो रहा है, पर महिमा मसीह को मिल रही है, नाम यीशु का फैल रहा है, बीज बढ़ रहा है वचन का, गवाही का, हमारी गवाही के मौके, रास्ते खुल रहे हैं।
ये कितनी अच्छी बात है। भले ही तुम लोगों ने अपनी कहानियां बना ली कि मैं क्रिश्चियन हूँ, क्रिश्चियन लड़की से शादी करी और अब उसको खुश करने के लिए धर्म बदल रहे हैं, क्योंकि वो लेडी बोली लोग बहाने से हमारी शादी के एल्बम देखने आते थे। क्या आपको विश्वास करेंगे आप इस बात पे? उस लेडी ने बोला, वो हरियाणा की लेडी थी, उसने कहा मैडम हम लोग तो एयरफोर्स कैंपस में मान ही नहीं सकते इस बात को कि आप बाय बर्थ क्रिश्चियन नहीं हो। इतना ज़्यादा आपके मतलब रोम रोम से इशू इतना आप मतलब हर समय इशू की बात करती हो, तो हम तो ये मान ही नहीं सकते कि आप क्रिश्चियन नहीं हो बाय बर्थ। मैंने कहा भाई मानना है मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, कभी लगेगा तो मैं आपको अपना सर्टिफिकेट दिखा दूंगी। वो तो बॉक्स में रखा, अभी तो निकाल नहीं सकती, शादी की तो फोटोएं खैर सामने ही से लगी हुई थी। एल्बम भी उन्होंने देखा एक बार बहाने से कि आपकी शादी कैसे हुई थी, चर्च में क्या, अच्छा हमें एल्बम दिखाइए ना। तो हम लोग सब समझते थे चालाकियां, पर उनको परमेश्वर ने हमारा मीडिएटर बना दिया वचन फैलाने के लिए। तो ये कितनी अच्छी बात हो गई, बिना अपॉइंट किए ही वो बन गए। लेकिन हमें इस बारे में केयरफुल भी रहना है। कई बार बिना अपॉइंट के लोग जो मीडिएटर बनते हैं वो काम भी खतरनाक कर देते हैं। तो बी केयरफुल एंड बी प्रेयरफुल। हमारा मीडिएटर हमारा वेलविशर होना चाहिए, चापलूस नहीं होना चाहिए। वेलविशर वो होता है जो हमारी भलाई चाहता है, और कहीं अगर गलती से हम कुछ गलती पे हैं बाई चांस, तो वो हमारी गलती को सामने से बताता है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अकबर और बीरबल का हम देख सकते हैं, अकबर और बीरबल की कहानियों में पढ़ के, कि बीरबल जो था वो बाकियों की तरह अकबर का चापलूस नहीं था। वो बादशाह था अकबर, कई बार वो अपने घमंड में कुछ ऐसे डिसीजन लेता था जो प्रजा के हित में नहीं होते थे या जो सही नहीं होते थे। तब बीरबल को उसे वो सच्चाई समझानी पड़ती थी बादशाह को, और उसके लिए वो अपनी युक्ति, अपने हंसी मजाक वाले कॉमेडियन वे में कुछ ना कुछ ऐसे तरीके अपनाता था जिससे कि बिना उसका अपमान हुए, बादशाह का अपमान हुए, उसको बात समझ में आ जाती थी। तो व्हाट आई वांट टू से कि जो आपका मीडिएटर है, जो आपकी बात प्रजा तक रखने वाला है, या जो प्रजा की बात आप तक रखने वाला है, वो वेलविशर होना चाहिए आपका, ताकि आपका नाम खराब ना हो, प्रजा आपको कोसे नहीं। इस तरीके से बुद्धिमानी के साथ वो काम करता था बीरबल, चापलूस नहीं था वो। अगर आपका मीडिएटर चापलूस होगा ना, तो वो आपकी गलती पे भी हाँ सर करेगा, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, हाँ आपका निर्णय बहुत अच्छा है, वो ऐसा कहेगा, और तब हो सकता है आगे चल के काम खराब हो जाए। इसलिए उसमें सच बोलने की और खूबी, एक लियाकत के साथ सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, एक ट्रिक के साथ। ये बहुत जरूरी है, हमारे मीडिएटर में वाले गुण होने चाहिए। उत्पत्ति 24 अध्याय में हम पढ़ के देखते हैं, अब्राहम ने अपने नौकर, अपने वफादार, बुद्धिमान, विश्वास पात्र नौकर एलियाजर को अपना मीडिएटर बनाया था। किस काम के लिए? अपने बेटे, अपने प्रतिज्ञा की संतान इसहाक के लिए, आइजक के लिए लड़की ढूंढ के लाने को कहा था। उसको कहा था कि कनानी स्त्रियों में से मत लाना, मेरे देश, मेरे कुटुंब में जा, वहां पे जा जहां का मैं हूं, और वहां से मेरे लोगों में से कोई एक लड़की, एक स्त्री मेरे बेटे के लिए जो विवाह योग्य, उसको लेके आ, मेरे कुटुंबियों के पास जा। और उसने कहा अगर वो स्त्री आना ना चाहे, नौकर ने पूछा, तो बोला फिर रहने दे, मेरा बेटा वहां नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुझे यहाँ प्रॉमिस लैंड में रहना है तो रहना है। अगर वो स्त्री नहीं आना चाहती तो छोड़ दो, तुम प्रभु से प्रार्थना करना और जाना। और उसको बहुमूल्य सोने के जेवर, वो सब कुछ, ऊंट, हाथी, सब बाकी और नौकर, सब कुछ विश्वास के आधार पर अब्राहम ने दिया था, क्योंकि एलियाजर वफादार था, भरोसे के योग्य था, और उसने प्रार्थना करी, उसने चिन्ह ठहराया, और वो सारी बातें यहोवा के नाम से, उसने कहा मेरे स्वामी के परमेश्वर यहोवा, मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, मेरे काम, मेरे यात्रा को सफल कर। और जब उसने इस तरह से प्रार्थना करी, उसने अपने स्वामी के विश्वास में लाया, वफादारी निभाई, तो परमेश्वर ने उसके काम को सफल किया और आइजक के लिए रिबेका को दिया। हमें बहुत केयरफुल रहना है कि हम किसको अपना मध्यस्थ, किसको अपना बिचवाई चुन रहे हैं। हमें शाऊल की कहानी याद है, पहला शमूएल 28वें चैप्टर में हम पढ़ के देखते हैं, जब शाऊल से परमेश्वर रूठ गया था, क्योंकि शाऊल ने बहुत बार परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया था। परमेश्वर का पाक रूह उससे डिपार्ट हो गया था, और उसको तुरीम और उम्मीम से भी उत्तर नहीं मिल रहा था, उसको परमेश्वर के आत्मा से उत्तर नहीं मिल रहा था, यहोवा उससे बात नहीं कर रहा था। तब उसने बजाय किसी यहोवा के नबी को खोजने के, उसने क्या किया, अंधेर में गया एक भूत सिद्धि करने वाले के पास, जबकि हमारा परमेश्वर यहोवा तंत्र मंत्र करने वालों से, भूत सिद्धि करने वालों से घृणा करता है। ये बात शाऊल को मालूम थी, फिर भी उसने वो गलत काम किया जो उसे नहीं करना था, और एंदोर की उस भूत सिद्धि करने वाले के पास गया
उस स्त्री ने क्या किया, तंत्र मंत्र किया। तंत्र मंत्र करोगे तो क्या होगा, दुष्ट आत्मा ही आएगा ना। उसने कहा शमूएल को बुला। अगर तुम्हें शमूएल को ही बुलाना है, शमूएल उस समय तक शमूएल की मृत्यु हो चुकी थी, अगर तुम्हें यहोवा से ही पूछना है तो परमेश्वर के, यहोवा के और जो दूसरे नबी उस समय छोटे मोटे थे उनसे बात करनी थी, उनसे प्रार्थना करनी थी। लेकिन उसने क्या कहा, भूत सिद्धि करने वाली से कहा कि मेरे लिए शमूएल को बुला। परमेश्वर के जो धन्य लोग हैं, जो परमेश्वर के जन हैं, जब वो प्रभु में सो जाते हैं तो उनका आत्मा किसी भी तरह से शैतान के वश में नहीं रहता। और तंत्र मंत्र करने वाले कभी भी उस प्रभु के जन को नहीं बुला सकते। वो अगर आएगा भी तो वो धोखे का आत्मा आएगा। और यही हुआ शाऊल के साथ। वहां पर शमूएल के रूप में एक धोखे का आत्मा आया, दुष्ट का आत्मा, छलावे का आत्मा आया वहां पर, जो कि गलत था। उसने गलत व्यक्ति को, उस भूत सिद्धि, उस नेक्रोमेंसर्स को, उस तंत्र मंत्र करने वाले को अपना मीडिएटर चुना। शाऊल का ये टोटली गलत निर्णय था। नीति वचन 16 के 28 में लिखा है कि आपका जो बिचवई है, बिचवई इन द सेंस कानफ, वहां पर वचन एक्चुअली बिचवई के बारे में नहीं, पर वहां पर लिखा जो है उसका इस सेंस में बहुत बड़ा मतलब निकलता है। वहां पर लिखा है कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। तो अगर आपका जो बिचवई है, जो आपका मध्यस्थ है, जिसके जरिए आप अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचाना चाह रहे हो, पहुंचा रहे हो, अगर वो इस तरीके का है, स्लैंडरिंग, बैकबाइटिंग वाला, तो इधर की उधर, उधर की इधर चुगली लगा लगा के दो लोगों की अच्छी खासी दोस्ती का भी सत्यानाश कर देगा। सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस ऑल्सो। बिचवई ऐसा होना चाहिए जो आपकी बात को सामने वाले के समक्ष या हाकिम के सामने बहुत प्रभावशाली ढंग से रखे। कैसे? दूसरा शमूएल उसके 14वें अध्याय में 14 चैप्टर में, 2 शमूएल 14 चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि योआब ने तकोआ से एक बुद्धिमान स्त्री को बुलाया था। वहां पर ऐसा लिखा है। क्यों बुलाया था? क्योंकि अबशालोम ने जब अपने भाई का नाश कर दिया था, उसको घात कर दिया था अपनी बहन का बदला लेने के लिए। वो भी दाऊद का बेटा था, जिसको मारा गया वो भी दाऊद का बेटा था। और इस तरह से अबशालोम नगर के बाहर रह रहा था, लेकिन दाऊद का मन लगा हुआ था अबशालोम पे, और वो कुछ कर भी नहीं रहा था, स्टेप भी नहीं ले रहा था, और उस तकलीफ से अपने आप को बाहर भी नहीं निकलने दे रहा था। तब योआब, जो उसका भांजा था, जो उसका सेनापति था दाऊद का, तकोआ से उसने एक बुद्धिमान स्त्री को बुलाया था और उससे सिखाया था कि ऐसे ऐसे करके राजा के सामने बात बोलना। और उसने इतने प्रभावशाली ढंग से बात को बोला कि राजा बिल्कुल अबशालोम को वापस लाने के लिए राजी हो गया। और वो समझ भी गया कि इतनी बुद्धिमानी की बात इसको योआब ने ही सिखाई होगी। और उसने पूछा कि योआब ने भेजा? उसने बोला हाँ हुजूर, योआब ने ही भेजा है। तो आपका जो मीडिएटर, आप, योआब ने किसको मीडिएटर बनाया? एक बुद्धिमान स्त्री को, जिसको बात सिखाई तो गई। कई बार होता है आप सिखाओ और वो जाके वहां गुड़ गोबर कर दें, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसने उतने ही प्रभावशाली ढंग से बात को कहा जितना कि उसको सिखाया गया था, इम्प्रेसिव वे में। दुनिया के जो ब्रोकर होते हैं, जो मीडिएटर होते हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, वो क्या करते हैं? वो अपने फायदे की बात सोचते हैं ना, कि कितने ऊंचे दाम में सौदा कराओगे उतना उनको परसेंटेज मिलेगा। ये दुनिया का रिवाज है। तो होना क्या चाहिए कि आप जब किसी को अपना मध्यस्थ चुन रहे हैं या बिचवई बना रहे हैं, तो वो अपने फायदा ना सोच के आपका फायदा सोचे, आपके फेवर की बात सोचे। ऐसे व्यक्ति को आपको अपना बिचवई बनाना चाहिए। और अगर वो व्यक्ति धूर्त होगा तो आपकी बात को तोड़ मरोड़ के पेश करेगा। वही जो अभी पढ़ा हमने नीति वचन में कि कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करवा देता है। गुस्से में अगर आपने उस ऐसे व्यक्ति के सामने, उस सामने वाले के लिए कुछ बात कह दी है जो कि शायद आपने इतनी बुरी नहीं कही है, पर वो जो बंदा है कानाफूसी करने वाला, या वो जो धूर्त बंदा, वो जाके वहां पे उस बात को और नमक मिर्च छिड़क के बोलेगा। तो हमें बहुत अलर्ट रहना, केयरफुल रहना कि हम किसके सामने अपनी बात कह रहे हैं या किसको अपना मीडिएटर बना रहे हैं। कई बार हमें पता नहीं होता, लोग जैसे मैंने कहा खुद ब खुद मीडिएटर बन जाते थे। तो वहां तो हमारे साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ कि मसीह का वचन फैलने का हमको जरिया मिलता था। पर कई बार ऐसे लोग जो खुद ब खुद बन जाते हैं, वो काम बिगाड़ भी देते हैं। जो आपका मध्यस्थ है, जो आपके लिए मध्यस्थता कर रहा है, इंटरसीड कर रहा है, आपका बिचवई, उसको अपने बारे में लालच, अपने फायदे के लिए नहीं उसको होना चाहिए, और लालच नहीं होना चाहिए। उसको हर वक्त आपकी चिंता होनी चाहिए। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम पुराना नियम में देखते हैं मूसा के जीवन से। निर्गमन 32 अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 32, वहां पे वर्स 7 to 14 अगर हम पढ़ के देखें 7 से 14 वचन तक, तो वहां पर क्या लिखा है? यहोवा ने कब कहा कि मैं इजराइल को नष्ट कर डालूंगा? जब मूसा तो पर्वत पे था, यहोवा के सामने था, यहोवा से बातें कर रहा था,
यहोवा से इजराइलियों के लिए नियम ले रहा था, जीने के ढंग सीख रहा था कि परमेश्वर की प्रजा को कैसे करना है, कैसे चलना है। और यहाँ नीचे ये इतने बिगड़ गए थे कि हारून से कहा कि पता नहीं, मूसा को तो बहुत दिन लगे ऊपर पर्वत पे, हम नहीं जानते कौन मूसा, कहाँ का मूसा, हमारे लिए कोई देवता बना दो। और अपने सोने चांदी की बालियां दी, सोने की बालियां दी, और उससे हारून ने ढाल के गढ़ के एक बछड़ा बना दिया। सोचो, जिंदा खुदा जो मिस्र से 10 आश्चर्य कर्म दिखा के तुमको मिस्र की गुलामी से निकाल के लाया, जिसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया और तुमको जमीन ही जमीन पार उतार दिया, लाल समुद्र को 2 भाग करके बीच की जमीन तुम्हें दे दी कि तुम पार उतर जाओ, और फिरौन के रथ और मिस्रियों की सेना उसी लाल समुद्र में डूब गई जो तुम्हारा पीछा कर रहे थे, इजराइलियों का जो पीछा कर रहे थे। ऐसे जो परमेश्वर को, जिंदा खुदा जो जलनशील आग था, जो दिन में बादल का खंभा, रात में अग्नि का खंभा बन के हर घड़ी तुम पे छाया करता था, हर वक्त तुम्हारे हित की बात सोचता था, इजराइल को उसने चुना था अपनी निज प्रजा होने के लिए। तुम भटक गए और तुमने एक चौपाए जानवर की आकृति को परमेश्वर कह डाला। मतलब कितना घोर अपमान किया तुमने अपने उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर का, कि 4 पैर वाला जानवर बना लिया और कह दिया ये हमारा ईश्वर है। जानवर, उसके आगे से झुकाने लगे, उसकी मूर्ति बना के उसकी पूजा करने लगे, एक चौपाए जानवर की। कितना घोर अपराध, कितने शर्म की बात है कि अपने पिता का नाम, अपने परमेश्वर पिता यहोवा का नाम कैसे तुमने नीचा किया। परमेश्वर को बहुत क्रोध आया। उसने कहा अब मैं इन इजरायलियों को नाश कर डालूंगा। मालूम है, मूसा उस जोखिम के स्थान में बीच में खड़ा हो गया। यहोवा ने यही कही थी बात बाद में कि अगर मेरा चुना हुआ मूसा उस जोखिम के स्थान में बीच में खड़ा ना होता तो तुम नाश हो जाते। इजरायलियों को बोला था। मूसा ने कहा प्रभु नहीं, एक भी इजरायली को तू नाश मत करना, इसलिए मत करना क्योंकि मिस्री लोग फिर मजाक उड़ाएंगे कि देखो इनका परमेश्वर यहोवा इतने बड़े आश्चर्य कर्म दिखा के इनको लेके आया और अब इनको नाश करने के लिए लेके आया, देखो खुद ही नाश कर दिया। वो मजाक बनाएंगे, प्रभु माफ कर, प्रभु उनको माफ कर। और आगे निर्गमन 32 एक्सोडस 32 चैप्टर 32 वर्स 32 वहां पर मूसा कहता है कि प्रभु अगर तुम माफ नहीं करता तो जीवन की पुस्तक से मेरा नाम काट दे। कितनी बड़ी बात है, कैसा महान मीडिएटर था इजरायलियों के पास मूसा के रूप में। परमेश्वर कह रहा था कि मैं इजरायलियों को नाश करके, मूसा क्योंकि तू मेरे प्रति वफादार है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझसे राष्ट्र बनाऊंगा। और कोई होता तो खुश हो जाता कि अरे वाह प्रभु, अब मेरे वंश का ही अकेले नाम चलेगा, ये तो बड़ा बात। हाँ प्रभु सही कह रहे हो आप। ये लोग देखो ना, जानवर की मूर्ति बना दी, 4 पैर वाले जानवर को अपना परमेश्वर बोल के उसके सामने झुक रहे हैं। हाँ प्रभु सच में बहुत बिगड़े हुए लोग हैं। कहाँ परमेश्वर आपने चुन लिया इन इजरायलियों को, कहाँ याकूब को इजराइल बना के। क्या प्रभु, हाँ वाकई गलती हो गई, आप सही कह रहे हो। मूसा की जगह दूसरा कोई होता तो शायद ऐसा करता, पर मूसा यहाँ कह रहा है कि प्रभु माफ कर उनको, उन इजरायलियों को जिन्होंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करी है, धृष्टता करी, तेरी शान में गुस्ताखी की है, उन इजरायलियों को माफ कर। और अगर माफ नहीं करेगा तो मेरा भी नाम जीवन की पुस्तक से काट दे। इतनी बड़ी बात कौन बोल सकता है। मूसा ने कही थी अपने इजरायलियों के लिए, क्योंकि वो उनका बिचवई था। हमारा बिचवई ऐसा होना चाहिए। एक्चुअली इसीलिए कहते हैं कि मूसा मसीह का प्रतिरूप है। मूसा मसीह से बढ़कर तो कतई नहीं है, ना कभी हो सकता है, पर एक तरह से एक छोटी सी झलक मूसा में मिल जाती है। ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार मैंने बताया था कि अब्राहम ने अपने इकलौते पुत्र, अपने प्रतिज्ञा के पुत्र आइजैक को वेदी पे रख दिया था, बिना किसी मोह माया के परमेश्वर की आज्ञा मानी थी। और प्रभु ने कहा था लड़के पे हाथ मत बढ़ाना, झाड़ियों में मेमना है उसको निकाल ले। और तब यहोवा ने कहा था क्योंकि तूने अपने इकलौते को भी मेरे लिए दे दिया, वेदी पे रख दिया, मतलब आपने ऑलरेडी छुरा चलाया नहीं चलाया, पर दिल से तो आपने उसको रख दिया वेदी पे, मतलब कुर्बान कर दिया मन से। तो परमेश्वर ने कहा तेरी इस बात पे मैं आशीष दूंगा, जितने आकाश में तारे हैं, जितने बालू की रेत है, ऐसा तेरा वंश होगा। और मैं, क्योंकि तूने अपना इकलौता दे दिया इसलिए मैं अपना इकलौता दे दूंगा। तूने अपनी प्रतिज्ञा की संतान दे दी इसलिए मैं तेरी मनुष्य जाति को बचाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा की संतान दे दूंगा। और ठीक उसी तरह से मूसा ने यहाँ पे किया था, जो थोड़ा हमको मसीह का अंश झलकाता है। अच्छा, एक और बात, आपका जो मीडिएटर है, क्या उसको आपका ख्याल है, या वो सिर्फ अपनी मर्जी करके खुश हो गया और भूल गया आपको? जब उसका काम निकल गया तो वो आपको भूल गया। यूसुफ के जीवन में ऐसा ही हुआ था।
यूसुफ जब जेल में था तो उसको परमेश्वर के आत्मा की ओर से वरदान था, सपनों के अर्थ सही और सटीक बताता था। गॉड का गिफ्ट था उसके पास। उसने पिलाने वाले को भी उसके सपने के अनुसार, उसके सपने के अनुसार बताया वचन। उसने जो उसका खिलाने वाला था उसको भी बताया उसके सपने के अनुसार, और दोनों के सपने का अर्थ जो यूसुफ ने बताया था वैसा ही हुआ। लेकिन जो उसका खिलाने वाला था वो तो मार डाला गया, जो उसका पकाने वाला था, जो रसोइया था। लेकिन जो पिलाने वाला था उसको वापस फिर से उसके काम पे बहाल किया गया। और यूसुफ ने उससे क्या कहा था कि जब तू वापस राजा के काम पे बहाल किया जाए तो मेरी सुधि रखना, क्योंकि मुझे झूठे आरोप लगा के इस जेल में डाला गया है। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मुझे मिस्रियों के हाथ, इश्माइलियों के हाथ जो है धूर्तता से मेरे भाइयों ने बेच दिया है, और इस तरह से मैं पोतीपर के घर में पहुंच गया, गुलाम बन के रहा और झूठे आरोप लगा के जेल में अब मैं डाला गया हूँ। मैंने कोई अपराध नहीं किया। मेरी चर्चा फिरौन के सामने करना। और वो भूल गया, वो पिलाने वाला भूल गया, लेकिन परमेश्वर यूसुफ को नहीं भूला। और इसीलिए परमेश्वर ने फिर कुछ समय बाद फिरौन को ऐसे स्वप्न दिखाए जिसका अर्थ पूरे मिस्र में कोई नहीं बता पाया। और तब उस पिलाने वाले को याद आया कि अरे मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। जेल में एक बंदा यूसुफ नाम का बंद है जो कहता है कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे झूठे आरोप में यहाँ पर जेल में डाला गया है। उसके पास उसके परमेश्वर का आत्मा रहता है और ऐसा है कि वो स्वप्न का सही सही अर्थ बता सकता है। तब यूसुफ को जेल से निकलवाया। तो कहीं ऐसे व्यक्ति पे तो आप भरोसा नहीं कर रहे जो आपको भूल चुका है, जो अपना काम बनते ही आपको भूल गया, आप सोच रहे हो मेरे लिए मध्यस्थता करेगा। हमें इस बारे में भी केयरफुल रहना है। एस्तेर ने पूरी यहूदी जाति के लिए मध्यस्थता की थी, 3 दिन उपवास रखकर प्रार्थना की थी। जब यहूदियों के नाश की आज्ञा दुष्टता और धूर्तता पूर्वक दे दी गई थी, राजा की जानकारी के बिना राजा को बहकाकर, तब एस्तेर ने क्या किया था? एस्तेर ने उपवास रखा था अपनी सहेलियों के साथ, और उसने कहा था कि बिना राजा की आज्ञा के अगर उसके सामने जाए तो हो सकता है कि वो बुला भी ले अंदर सोने की नोक दिखाकर, सोने की ऐसे छड़ी की नोक को दिखाकर, या हो सकता है वो नाश करने का भी हुक्म दे दे, राजा की मर्जी। पर मैं फिर भी अपनी यहूदी जाति के लिए मध्यस्थता करने को बिचवई बनकर जाऊंगी। अगर मैं नाश हुई तो हो गई। ये जज्बा होना चाहिए आपके मध्यस्थ में, आपके लिए, आपके बिहाफ में इंटरसीड करने के लिए। किसी भी देश का एम्बेसडर जो है वो जब दूसरे देश में जाता है तो वहां पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है, एज ए रिप्रेजेंटेटिव, एज ए एम्बेसडर, पूरी खराई और वफादारी के साथ अपने देश के पॉइंट को रखता है, अपने राजनीतिक मुद्दों को वहां पर रखता है और संभालता है। तो ठीक उसी तरह से जब हम कहते हैं कि सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जो स्वर्ग है वो हमारा असली देश है, हम वहीं से आए हैं और वापस वहीं लौट जाएंगे। जैसे मैंने बताया था कि जैसे कुछ समय के लिए हिल स्टेशन या कहीं घूमने जाते हैं और होटल या कोई रिजॉर्ट लेते हैं हम रेंट पे और हफ्ते 10 दिन रुकते हैं और फिर वापस अपने घर आ जाते हैं, ठीक उसी तरह से इस धरती पे हमारा सफर हफ्ते 10 दिन का ही है। विच मीन्स कि बाइबल में लिखा है ना, परमेश्वर के यहाँ का 1 दिन 1000 दिन के बराबर है। तो जब 1000 दिन हो जाते हैं तो प्रभु के लेखे में 1 ही दिन होता है। एक्चुअली हमारे यहाँ 1000 दिन हो जाते हैं धरती पे। तो हमें फाइनली हमारा डिपार्चर कहाँ होना है? हेवन में होना है, बिकॉज ऑफ जीसस। क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु ही है। एकमात्र मार्ग यीशु ही है पिता तक पहुंचने का, स्वर्ग तक जाने का। कोई दूसरा मार्ग नहीं है। जो शैतान ने एक जाल बिछाया ना धरती के लोगों के मनों में कि हाँ रास्ते अलग अलग हैं, जाना सबको वही है, ये शैतान का सबसे बड़ा धोखा है। मैं इस बारे में बता चुकी हूँ अपने पिछले किसी मैसेज में। मैंने मेरे एक फ्रेंड को भी डिस्कस किया था इस बारे में, जेंटाइल फ्रेंड को, कि दूसरा मार्ग पकड़ोगी तो कहीं और ही पहुंच जाओगे। हम और आप अगर यीशु का मार्ग नहीं पकड़ेंगे तो हेवन तो कतई नहीं जाएंगे। तो अगर हम यीशु के बच्चे हैं तो डेफिनेटली जाएंगे। तो हमें यहाँ थोड़े दिन के लिए रहना है। तो कैसे? हम स्वर्ग के राज्य के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एम्बेसडर हैं यीशु के। हमें वो काम करने हैं, वैसे जीवन जीना है। हम मुट्ठी भर लोग हैं पूरी दुनिया में, पर हमें वैसे जीवन जीना है जैसे कि मेरे यीशु का नाम ऊंचा उठे, मेरे यीशु के नाम को महिमा मिले। हमें वैसा जीवन जीना है। हमें वहां को रिप्रेजेंट करना है, हेवन को इस धरती पे। रोमन्स 12:2 सेज डोंट बी कंफर्म लाइक द वर्ल्ड। दुनिया के जैसे नहीं बनना, दुनिया में रहना है पर यीशु के जैसे बनना है।
उनको दिखाना है कि हाँ बाइबल, वी आर द लिविंग लेटर ऑफ क्राइस्ट, चलती फिरती बाइबल बनना है। तो हम यहाँ पर मसीह के मध्यस्थ हैं, तो हमें वैसे काम करने और वैसे लाइफ को जीना है ताकि हमारे द्वारा लोग मसीह को जान सकें, क्योंकि यहाँ पर हम इंटरसीजर हैं मसीह के। देखिए बिचवई, जैसा कि मैंने कहा कि आपकी बात सामने वाले तक पहुंचाता है और सामने वाले की बात आप तक लाता है, ठीक है। मतलब सेकंड पार्टी को जाके आपकी बात बोलता है, सेकंड पार्टी की बात आपको लाके बोलता है। तो अभी मैंने शुरुआत में ये चीज़ कही थी कि क्या आप सोशल मीडिया से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, क्या आप न्यूज़ चैनल से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। आपको लग रहा है कि अरे बाप रे बहुत कोरोना सब तरफ फैला हुआ है, अरे कुछ नहीं हो रहा, अरे ये हो रहा, अरे जीडीपी गिर रही, अरे ऐसा हो रहा, अरे वैसा हो रहा है। या आप बाइबल से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। बाइबल का फुल फॉर्म क्या है हम सब जानते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन बिफोर लिविंग द अर्थ। पृथ्वी को छोड़ने से पहले हमें सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन लेना ही नहीं है, वैसा जीना भी है। दिस इज बाइबल, BIBLE। तो आप सोशल मीडिया से बजाय इसके कि इंफॉर्मेशन लो, इस बेहतर ये होगा कि आप बाइबल से इंफॉर्मेशन लो। हमारी बाइबल क्या कहती है, भजन 91 में क्या लिखा है, भजन 23 में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है, यहोशू से क्या वादा है, तू जल में भी जाए तो भी जल तुझे डुबा नहीं सकेगा, आग तुझे छू नहीं सकेगी, मैं हर कदम तेरे साथ हूँ। मत्ती में उसने क्या बोला कि मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूँ, तेरे दाहिने बाएं 1000 गिरेंगे पर वो तेरे पास ना आएगा। भजन संहिता 91। हमें बाइबल से इंफॉर्मेशन लेनी है, उसको अपना मीडिएटर बनाना है इस धरती पे जीवन को जीने के लिए। इंफॉर्मेशन वहां से लीजिए, सोशल मीडिया से नहीं। थोड़ी बहुत जानकारी जो हमारी डे टू डे लाइफ के लिए जरूरी है उतना चलता है, पर ज्यादा जानकारी लेनी है तो बाइबल से लीजिए। देखिए आपका बिचवई, जैसा कि मैंने कहा, आपका मध्यस्थ या बिचवई अगर धूर्त और कुटिल होगा तो ये मान के चलिए कि वो आपका काम बिगाड़ देगा। इसलिए हमें करना क्या चाहिए, हमें उस अटल अविनाशी मध्यस्थ को ताकना है, ढूंढना है, पकड़ना है, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए भलाई की बातें सोचता है। और क्या लिखा है 1 तीमुथियुस 2:5 में, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात यीशु मसीह। दूसरा कोई बिचवई है ही नहीं, दूसरा कोई इंसान हमारे लिए मध्यस्थता कर ही नहीं सकता। हम और आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, पर वो प्रार्थना भी हम किसके नाम में एंड करते हैं, इन द नेम ऑफ, इन द माइटी मैचलेस नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में प्रभु ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। दूसरा इंसान हमारा मध्यस्थ नहीं हो सकता। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, बराबर है। आप कहते हैं कि फिर हम एक दूसरे को प्रेयर पॉइंट देते हैं, तो क्यों देते हैं? देते हैं, हमारा काम है इंटरसीडिंग करना, लेकिन हमारा जो असली, जो एक्चुअल मध्यस्थ है, जो हमारे लिए पिता के दाहिने बैठ के रात दिन विनती करता है, हमारे पापों की क्षमा करवाता है, हमारी गलतियों की माफी दिलवाता है, वो यीशु मसीह है। वो हक परमेश्वर ने किसी इंसान को, किसी पोप को, किसी पादरी को नहीं दिया है, और ये बात साफ साफ बाइबल में लिखी हुई है। और 15वीं शताब्दी में जो मार्टिन लूथर हुए थे, मैं मार्टिन लूथर किंग की बात नहीं कर रही हूँ, मार्टिन लूथर जो जर्मनी थे में पैदा हुए थे, जर्मन व्यक्ति थे एक, जिन्होंने मसीही समाज में जागृति लाने के लिए बहुत काम किया था। वो खुद पादरी थे, एक कैथलिक पादरी, लेकिन उन्होंने जब बाइबल को डीपली पढ़ा, जब सही से अध्ययन किया, समझा, तो उन्होंने मसीह समाज में जागृति लाने का बहुत काम किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे लिए पूर्ण परमेश्वर, पूर्ण मनुष्य जो यीशु मसीह था, उसने लहू बहाया है। मरियम ने हमारे लिए लहू नहीं बहाया। मरियम के नाम से प्रार्थनाएं हाँ और आमीन नहीं होती, मरियम के नाम से पाप क्षमा नहीं होते, मरियम ने हमारे लिए कोड़े नहीं खाए, बीमारी को नहीं हराया, मरियम ने मृत्यु पर विजय नहीं पाई है, यीशु ने मौत को हराया, यीशु के नाम से प्रार्थनाएं हाँ और आमीन होती हैं। तो उन्होंने काफी सुधारवादी काम उस समय की कलीसिया में किए थे, और वही वचन जो आज हमारी और आपकी चेतावनी है कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा बिचवई नहीं है, सिर्फ एक ही है, यीशु मसीह, जो मौत पे विजयी हुआ, जिसको पिता के दाहिने हाथ बैठने का अधिकार मिला, और वो आज भी हमारे लिए प्रार्थना, विनती और निवेदन करता है। इसीलिए हम जब इस धरती पे प्रार्थना करते हैं आपस में एक दूसरे के लिए, तो हम कहते हैं अंत में आमीन बोलने से पहले कि यीशु मसीह के नाम से पिता, मैं इस प्रार्थना को मांगता हूं या मांगती हूं, आमीन। आमीन मतलब ऐसा ही हो, लेट इट बी सो। रोमियो 8:34 में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, वहां पर लिखा है, मसीह ही है जो हमारे लिए मर गया, मुर्दों में से जी उठा और पिता के दाहिने ओर बैठा और हमारे लिए निवेदन करता है। वही बात जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ी 1 तीमुथी 2:5 में, वही बात यहाँ पर भी कंफर्म हो रही। निवेदन मतलब हमारे फेवर में, हमारे बिहाफ में,
हमारी भलाई के लिए बात करना, दैट इज निवेदन, रिक्वेस्ट। हमारे बिहाफ में, हमारे भलाई के लिए, हमारे फायदे की बात करना, हमको फेवर दिलाने की बात करना, वो काम यीशु करता है पिता के सामने हमारे लिए। इब्रानियों 7:25 में लिखा है कि जो यीशु के द्वारा पिता के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार करता है और उनकी विनती सुनी जाती है, वही यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थनाएं हाँ और आमीन होती है क्योंकि यीशु ही जिंदा खुदा है, एकमात्र जीवित परमेश्वर। ठीक इसी तरह से जैसे यीशु करते हैं पूरी शिद्दत और ईमानदारी से पिता के सामने हमारे लिए निवेदन और विनती, वैसे ही हमको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, एक दूसरे का बोझ उठाना है प्रार्थना में। पवित्र आत्मा क्या करता है कि फिर से किसी का भी नाम याद दिलाता है और उसका प्रेयर पॉइंट याद दिलाता है, तो उसके लिए फिर हम प्रार्थना करते हैं। हमें यही करना है, प्रार्थना में एक दूसरे का बोझ उठाना है, क्योंकि हमको यीशु यही सिखाते हैं। अगर हमको यीशु के जैसा बनना है, यीशु को फॉलो करना, तो हमको यीशु के छोटे छोटे काम, तरस के आत्मा से भरे हुए काम सीखने पड़ेंगे, ताकि हम इस धरती पे जो स्वर्गीय राज्य के रिप्रेजेंटेटर हैं, हम सीख सकें और हम दिखा सकें दुनिया को कि कैसे यीशु हैं, जैसे हम हैं वैसे हमसे बढ़कर हमारे यीशु हैं। एक बार हम जैसलमेर में एक थे जेंटाइल फैमिली हमारे एयरफोर्स के अंदर, तो उनके हस्बैंड बीमार थे और शायद उनको जोधपुर एमएच में एडमिट किया गया था, तो वाइफ और बच्ची थी। तो वो और उसी पड़ोसी से, जैसा मैंने अभी बताया, पता चल जाता है कि ये क्रिश्चियन है, ये लोग प्रेयर करते हैं। तो उनकी वाइफ ने मुझे आके बोला था कि प्लीज़, मैंने सुना आप प्रार्थना सबके लिए करती हो आप, तो आप मेरे पति वहाँ एडमिट है, तो आप उनके लिए प्रेयर करना प्लीज़। तो फिर जब हमारे एयरफोर्स का बिलीवर ग्रुप था जो चर्च का, तो हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो वहाँ पे फिर मैंने उस बहन के पति के लिए प्रार्थना की, और जो हमारे लोग थे कलीसिया के, तो मैंने कहा कि अंदर ही एयरफोर्स में किसी के फैमिली कॉटेज मीटिंग चल रही थी, तो हमने आपस में बात की, तो एक भाई थे, तो उन्होंने कहा चलिए सिस्टर हम सब एक बार चल के उनके घर में प्रार्थना करके आते हैं। तो वो बहन ने बोला कि भाई मैंने यीशु को नहीं देखा। जब उनके घर गए तो प्रार्थना करी तो उनको बड़ा अच्छा लगा, रोने लगी। उन्होंने कहा मैंने यीशु को तो नहीं देखा, लेकिन मैं जान गई कि यीशु कैसा होगा। मैंने आप लोगों के इस निस्वार्थ प्रेम को देखा कि आप इतनी भरी धूप में मेरे घर आए सिर्फ प्रार्थना करने के लिए, जबकि मैं तो आपके यीशु को मानती भी नहीं हूँ, जानती भी नहीं हूँ। सिर्फ मैंने एक लालचवश कहा था कि मेरे पति ठीक हो जाए, आप प्रार्थना करिए, और आप लोग सब लोग आए मिलकर प्रार्थना करने। तो हमको ये रिप्रेजेंटेटिव बन के रहना है। हम यीशु के मध्यस्थ हैं यहाँ पे, और हमारा मध्यस्थ उस स्वर्गीय राज्य में कौन है? यीशु मसीह है। हमें इस चीज़ को याद रखना है कि हमारा बिचवई कौन है? यीशु मसीह है। इसके अलावा किसी और को हमें अपना बिचवई बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो हमारे अगुए हैं, जो हमारे एल्डर्स हैं, जो हमारे पास्टर्स हैं, जो हमारे सिखाने वाले हैं, बहुत से अगुए, पौलुस कहता है मसीह में तुम्हारे अगुए बहुत से हो सकते हैं। और सच में मैंने भी बहुत से लोगों के जीवन से बहुत कुछ सीखा है, स्पेशली जीजस दिनाकरन के जीवन से, क्योंकि उनको जरिया बनाया यीशु ने मेरे उद्धार का, उनके टेस्टिमनीज को। तो हमें उनसे कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सीखनी है हमेशा। और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, हमारा जो लाइफ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो यीशु मसीह है, था और हमेशा रहेगा। वही हमारा असली मध्यस्थ है। तो इस बात को ध्यान में रखिए, वचन में बढ़िए, यीशु के प्रति प्रेम में बढ़िए। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष